हेलो। हाँ भैया। अच्छा। अरे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक्चुअली मेरे को आपसे मिलके बात करना था। हाँ, तो शाम को अगर आप फ्री हो ना तो मैं आ जाता हूँ मिलने। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं शाम को, आप फ्री हो तो मैं आता हूँ फिर। ठीक है, आप फ्री रहना बस। ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ अभी। हाँ, समझ गया। हाँ। अबे कहाँ है तू? और कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं नहाने गया था और तेरा कॉल आया था, इसलिए तेरे को कॉल किया। अच्छा, ऐसा करना, आज शाम को चौपाटी मिलना 5 बजे। मैं तन्वी भी वहीं मिलेंगे। हाँ। तुम लोग यहीं हो चौपाटी में? हाँ, हम सब यहीं हैं। तो मेरे रूम आ जाते ना। नहीं नहीं, एक्चुअली तन्मय और अंकुश ने तुझे वहीं बुलाया, तो तू 5 बजे चौपाटी आ जाना। अरे तो तू उन लोग को लेके यहीं आ जाना मेरे रूम। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे जितना कहने को कहा मैंने उतना तुझसे कह दिया। देरी मत करना, शाम को 5 बजे चौपाटी आ जाना। कुछ ज़रूरी बात करनी है। अबे पर उनमें से तो किसी का कॉल ही नहीं आया। सुनना। तन्मय, अच्छा हुआ तुम सबने मुझे बुला लिया यार। बहुत दिन से तुम सबसे कुछ यही ना। कहना चाहता था। कि तुझे कभी जॉब मिली ही नहीं और अपनी लाइफ और अपनी जॉब को लेकर ये हमसे झूठी कहता है अब तक। पर तुम सबको किसने? आकृति से पता चला हमें ये सब, क्योंकि तू तो कुछ कहता नहीं हमें। आखिर झूठी तो कहता है आज तक, और तुझसे उम्मीद भी क्या ही करता। तन्मय, मैं तुम सबको बताने वाला था पर क्या तू हमें कुछ समझता तब तो बताता। तेरे जैसे लड़के ना लड़कियों के आगे पीछे घूमना जानते हैं बस। अंकुश, तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। लिमिट क्रॉस कर। लिमिट तो तूने क्रॉस की उस दिन जिस दिन तूने ये बात आकृति को बतानी जरूरी समझी, हमें नहीं। तन्मय, मैंने आकृति को इसलिए बताया क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई नहीं था। और हम सब कब से तेरे साथ? भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, तू मेरी बात गलत वे में लेके जा रहा है। तेरे कहने का ना जो भी मतलब हो वो देख लिया मैंने। लड़की के पीछे पागल होना इतनी अच्छी बात भी नहीं है। तू घूम फिर के आकृति के ऊपर क्यों जा रहा है? जो बोलना है मुझे बोलना। सारी बात ही तो उसी की है विहान। इससे ये प्रूव हो जाता है कि तेरे लाइफ में आकृति ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यार तुम लोग एक बार उसकी बात सुन तो लो, आखिर वो कहना सुचित, क्या चाहता तू है। बीच में ना ही बोलता अच्छा होगा। तुझे भी तो पता था ना ये सब। यार मुझे तूने भी तो कुछ नहीं कहा ना हमसे। यार मुझे क्या पता था यार, वो तो जब आकृति ने मुझे आकर बताया तब मैंने ये बात तुम दोनों से शेयर की। इससे पहले तक मुझे उतना ही पता था जितना तुम दोनों को पता है। तू इसकी साइड ले रहा है, इसकी जो दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं है। अबे, दोस्ती के बारे में तू कुछ ना ही कहे तो बेटर रहेगा तन्मय। वो 3-4 साल कहाँ था जब 3 टाइम के खाने के पैसे नहीं हो करते थे मेरे पास। अबे, बाकियों की तो फिक्र ही नहीं मेरे को।
लेकिन तुझे तो पता था ना कि मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। और इन 3-4 सालों में तुम तीनों ने कभी कॉल करके मुझसे ये पूछा कि भाई तू कैसा है, क्या कर रहा है? और अब आ गए दोस्ती की बात करने। नहीं विहान, अरे दोस्ती निभाने के लिए भी ना अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में खड़े रहना पड़ता है, इसलिए मैं तुम लोगों को दोस्त ही नहीं मानता यार। अच्छा हुआ कम से कम तूने अपने मुंह से तो कह दी। कम से कम इतने सालों से जो मन में भरा था वो नहीं बाहर तो तन्मय, आया। ऐसा नहीं है तन्मय। अंकुश चल। अंकुश, अरे क्यों रुकू? ये सुनने के लिए कि दोस्ती के लायक नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं बात अरे कर क्या रहा हूं। बात करेगा तू? बचपन से साथ रहा हूँ उसके, हर एक सुख में हर एक दुख में। ये सुनने के लिए कि दोस्ती के लायक नहीं हूँ? रहने दे सुचित। तन्मय, विहान, विहान, व्हाट नॉनसेंस यार, ये क्या बोल दिया यार तूने उन्हें? अपने दोस्तों से ऐसी बातें करना सही नहीं होता। अबे तू कौन होता है मुझे समझाने वाला कि मैं सही हूँ या गलत? तू यार- भी कुछ कम नहीं है। विहान, अपने दोस्तों से ऐसी बातें करना सही नहीं होता। अबे तन्मय की तरफदारी मुझसे ना ही करे तो बेटर रहेगा। यार मैं और अंकुश तो तेरे लाइफ में बाद में आए हैं, पर तन्मय तो तेरे साथ स्कूल से रहा है यार। मेरा अंकुश का तो कुछ बोल नहीं सकते, मगर मेरा दिल कहता है कि तन्मय ही वो इंसान है जो बुरे वक्त पर कभी तेरा साथ छोड़कर नहीं जाएगा। ये बात तू हमेशा याद रखना। अभी क्या इतनी तरफदारी कर रहा है? इतना तो चल देना उन लोगों के साथ। सुन, मेरे को ऐसे दोस्तों की जरूरत ही नहीं है जो ऐसे वक्त पे चल दे। विहान, यही तो छोड़ना यार, जाना। विहान, यही तो तेरी गलती है कि तू अपनी गलतियों और सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता। और जिस दिन तू ये सीख जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि तूने आज क्या खोया है। जाना। क्या बात है, बड़ी देर कर दी आने में। थोड़ी देर और करता ना तो मेरे जाने का प्लान था। बोलना, क्या बात है? क्या हुआ विहान? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ करने की उम्मीद बची है मुझ में। फिर कुछ ऐसा हो जाता है, लगने लगता है कि भगवान ही नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो सकता है। फिर मानो कुछ ऐसा हो जाता है कि लगने लगता है कि कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ बची है मेरे लिए। फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि लगने लगता है कि ज़िंदगी रूठ गई है मुझसे। आया तो था कुछ खुशखबरी देना आपको, वो भी नहीं रहा। कभी कभी ऐसा वक्त आता है ज़िंदगी में जब हमें अपनों से जो उम्मीद होती है वो पूरी नहीं हो पाती, और हमारे अपने जब हमसे जो बहुत सी उम्मीद लगाए रखते हैं हम पूरी नहीं कर पाते। मुझे याद है बहुत पहले तेरे जैसा ही एक लड़का हुआ करता था। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। फ्यूचर भी उसका ब्राइट था, ज़िंदगी भी अच्छी चल रही थी। न जाने उसे क्या हुआ, कुछ वक्त बाद उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। अकेला सा रहने लगा, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। डिप्रेशन जैसे उसकी लाइफ का एक पार्ट हो गया था। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि बंदा सुसाइड करने चला गया। हम जो हमेशा सोचते हैं, करते हैं और महसूस करते हैं सिर्फ वही जानते हैं। हमने कितना दुख देखा, क्या क्या सहा, कितनों ने हमारा साथ नहीं दिया। हम जिंदगी भर बस यही सोचने में गुजार देते हैं, पर हम कभी ये नहीं समझ पाते कि हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ और भी लोगों की खुशियों से जुड़ी होती है, जैसे हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार। हमें ये समझना चाहिए जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी तो है, बिना बुराई के अच्छाई कैसे? हमें ये समझना चाहिए इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी हंसी देख के खुश हो जाते हैं, हमारे आंसू देख के उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं तो सिर्फ हम नहीं मरते, हमारे साथ मरते हैं हमारे चाहने वालों की यादें, उनके साथ बिताए हुए वो सारे पल और हमसे जुड़ी हुई उनकी सारी उम्मीदें। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना इम्पोर्टेंट सरवाइव करने के लिए, वो होता है अपनों का साथ और उनका प्यार। मंजिलों की परवाह करते रास्ते कहीं खो से गए,
चाहतों के तसव्वुर में अपने धुआं से गए। उम्मीदें खत्म होने लगी, दिल ने रब को दुआएं भी दी हैं। तन्हाई मुझ में कुछ इस कदर बसी कि ये अश्कों के बोझ भी भारी हो से गए।